देखिए, पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज है। आज पीएम मोदी सिलीगुड़ी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। संबोधित किया उन्होंने और इस दौरान में दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लोगों ने हमेशा उन्हें भरपूर प्यार दिया, इस बात का जिक्र वो मंच से करते हैं। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में शनिवार शाम को किए रोड शो का भी जिक्र किया और कहा कि कल के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब ये साफ करता है कि बंगाल अब परिवर्तन का मन बना चुका है। उन्होंने कहा इस बार बंगाल से टीएमसी का जाना तय है। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बात करते हुए सीधे तौर पर कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर मां भारती की भुजा है, लेकिन टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया और नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की धमकी ये देता है। पीएम मोदी इस बात का जिक्र मंच से करते हैं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। साथियों, बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है और हमें इसको निरंतर लगातार सशक्त करने में हमारी पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असम की भाजपा सरकार श्रमिकों को जमीन के पट्टे और सुविधाएं दे रही है, जबकि टीएमसी ने बर्बाद कर रही है। उन्होंने वादा किया कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर चाय श्रमिकों को पक्के घर, बिजली, पानी, जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने टीएमसी पर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के विकास की अनदेखी के आरोप भी लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ दिए, लेकिन यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वो सिर्फ अपने खास वोट बैंक के लिए पैसे देती है। आपने टीएमसी के निर्मम शासनकाल में इतने सालों में पश्चिम बंगाल की बर्बादी देखी है, उन्हें 15 साल का हिसाब होगा। और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि टीएमसी वाले कान खोलकर सुन लें। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और पिछले 15 सालों के पल पल और पाई पाई का हिसाब उन्हें देना होगा।